जैसा कि हमने कहा था दिनचर्या के श्री शिवधाम मंदिर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाएगा हम उसका लाइव विजुअल आपको दिखाएंगे और आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लाइव विजुअल आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और इधर से अगर दिखाएं तो इधर महिलाएं इधर से जल चढ़ा रही है और इधर से अगर देखें इधर से पुरुष जल चढ़ा रहे हैं। और लाइव विजुअल मैं दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यह लाइव विजुअल है, लाइव विजुअल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो त्रिपाठी जी है, पंडित जी है मेरे साथ उपस्थित, और मैं उनके पास आना चाहूँगा और जान लेना चाहूँगा। पहली बार हम इस तरह का जो लाइव विजुअल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भक्त आते थे जरूर इस तरह का दर्शन जरूर किया करते थे, लेकिन हमारे कैमरे के जरिए हम आज कोशिश करेंगे कि जो यह पूरा जो दृश्य है भक्तों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे यहाँ आज ये 5वां सोमवार है और जो हम लोग सोच रखे थे उससे कई अत्यधिक भीड़ संख्या बढ़ी है बोलबम की। और हमारा शुरुआत जो है रात्रि काल में 11:15 बजे, 11:30 11:15 से प्रारंभ हो जाता है। आरती करते हैं हम लोग पहले भगवान का भव्य आरती होने के पश्चात हम लोग लाइन लगाते हैं। एक तरफ पुरुष वर्ग का लाइन लगता है, एक तरफ महिलाएं लाइन लगाती है और सुंदर हम लोग अर्घा बना के रखे हैं जिससे किसी भी बोलबम वाले को कोई परेशानी ना हो। बाहर से भी जल चढ़ाए, भगवान शिव तक जल पहुंचना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों में आप बाबा धाम इत्यादि में देख पाएंगे, उसी तर्ज पे हम लोगों ने बनाया है और इससे बड़ी ही बोलबम वालों को बहुत ही सुविधा है और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग जल भी चढ़ा पाते हैं और हमें भी बाहर राहत मिलती है। पहले मंदिर में घुसते थे, शिव जी को पकड़ते थे, कोई निकलना नहीं चाहता था, बहुत देर होता था। इस वजह से हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्य को हम लोग कल सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, जब तक बोलबम की संख्या ना समाप्त हो जाए तब तक हम लोग अर्घा को लगा के रखेंगे और इसी तरह जल चढ़ता रहेगा। फिर से मैं जानना चाहूँगा, हालांकि आपने कहा जब रावण था तभी इस तरह का जो परंपरा शुरू हुआ एक्चुअली, लेकिन शुरू क्यों हुआ ये जो परंपरा, एक्चुअली शुरू क्यों हुआ? मैं कहना ये चाहूँगा कि उससे भी पूर्व हिरण्यकश्यपु जब धरातल पे आए, द्वारपाल को जब श्राप लगा जय और विजय को और वो हिरण्यकश्यपु बन करके आए राक्षस के रूप में, तो उन्हें वरदान चाहिए था, अमरत्व का वरदान चाहिए था। तो वो वरदान लेने के लिए पहले क्या है कि वो स्टार्टिंग में भगवान भोलेनाथ का ही तपस्या किए। भगवान भोलेनाथ को वो जल चढ़ाए, वो कंधे पे जल ला करके और मिट्टी के पात्र से जल अर्पण किया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें अमरत्व तो नहीं दे सकता भाई, क्योंकि जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंत राई घटे न तिल बढ़े, तो जो विधाता ने लिखा होगा वही होगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने जब उन्हें उदास किया तो ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने से भी वही वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमर तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता और अमर तुम्हें मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अमर खुद मैं भी नहीं हूँ, तो तुम्हें कहाँ से अमर कर दूँ। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कहा तो तब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने और कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अस्त्र से शस्त्र से ना मरूं, मैं दिन और रात में ना मरूं, मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तब जाकर के ये मलमास का निर्माण किया। 13 महीना इसके लिए बनाया गया। ये जो इस बार जो मलमास पड़ा है इस वर्ष, इसका एक विशेष मतलब महत्व रहा है। हाँ, विशेष महत्व यही रहा है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान के पास और कोई उपाय नहीं था, नरसिंह बन करके आए। भगवान ने तो ऐसा वरदान दिया कि ना तुम्हें कोई मनुष्य मारेगा, ना कोई पशु पक्षी मारेगा, ना कोई राक्षस दुष्ट मार सकता, ना कोई देवता मार सकते। तो मारे कौन? तो भगवान ने स्वयं एक आधा शरीर नर का और आधा सिंह का, मतलब आधा जानवर का बना करके नरसिंह भगवान बन करके आए। और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं लिया, अपने नाखूनों से पेट को चीर करके उसके अत्रियों को अपने
गले में पहन लिया। तो इस प्रकार से ये 13वां महीना बनाया गया। 13वां महीना बड़ा ही परम पावन महीना है। एक्चुअल में भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास कह दिया। जो लोग इस मास में, जो इस महीने में कोई भी धर्म का मांगलिक कृत्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, वो अधिक गुना बढ़ के फल मिलता है। इसलिए मैंने आपसे आगे भी कहा था कि जो लोग 1 लोटा जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को, उसको 100 लोटा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा जी। तो 100 लोटा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होते रहेगा। इसीलिए पुरुषोत्तम मास जो है बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ मास है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम महीने में जो ये सोमवार है, इसमें भी काफ़ी अत्यधिक संख्या में भीड़ बढ़ी हुई है। क्योंकि हर बार 4 ही सोमवार होते हैं और 4 सोमवार में जो भी बोलबम चढ़ना होता है वो सब चढ़ जाता है। लेकिन ये 5वां सोमवार है और इतनी अत्यधिक संख्या है, इतनी भीड़ बढ़ी हुई है, अभी और भी भीड़ आएगी। तो लोगों को स्पष्ट है, सबको पता है कि पुरुषोत्तम महीना अधिक मास है और इसमें जल चढ़ाना है। तो सब लोग वेट करके और इसी 5वें में ही आए हैं। और जो लोग भी आए हैं बड़ा सहजता के साथ वो लोग जल चढ़ा रहे हैं। मतलब एक विश्वास है, एक आस्था है कि इस तरह का जल चढ़ाने से वो शिव है प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। इस तरह का कुछ आस्था रहा है? बिल्कुल आस्था रहा है। और भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वो तो 1 लोटा जल पे ही सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं अपने भक्त के लिए। भक्त की सच्ची कामना होनी चाहिए, सच्ची मनसा होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त हमें अगर कोई पत्ता फूल वगैरह तोड़ के भी चढ़ा दे तो मुझे कोई मेवा मिष्ठान की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की, बस मुझे जल चढ़ा दे, फूल पत्ता चढ़ा दे, इतने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे भक्तों की मनोकामना को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। ये हमारा भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा है, विश्वास है। ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में जब विवाह होता है तो पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा जाता है। और धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि उन्हें धर्म करने का, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी फेस्टिवल में आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। कहीं भागवत रामायण जी की कथा हो तो उसमें पुरुषों के पास समय ना हो, लेकिन महिलाएं आपको जरूर मिलेंगी। भागवत कथा में कोई यज्ञ हो उसमें भी महिलाएं ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार से ये बोलबम का भी जो त्यौहार है, इसमें आपको पुरुषों के अलावा महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा अत्याधिक मिलेगा, क्योंकि ये धर्म की स्वरूप मानी जाती है, धर्म स्वरूपा है ये। पिछले बार देखा गया था कि आपने आह्वान भी किया था, जो पोखरी है, कम से कम जो तालाब है, जो तालाब को गंदा नहीं करना है। और काफ़ी इस बार देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा समझदारी दिखा रहे हैं और कम इस बार, जो मैं अभी तक जितना देखा, इस बार जो शिवधाम का जो आसपास का स्थान है उस तरह गंदा नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है, आपका आह्वान काम आ गया? बिल्कुल आह्वान काम आएगा। और हमारा आह्वान नहीं, ये प्रभु का आह्वान था। परमात्मा के द्वार को क्यों गंदा करना। लेकिन फिर भी भीड़ जब हो तो थोड़ी बहुत जो है गंदगी होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग सफाई की भी व्यवस्था रखते हैं और तुरंत ही सफाई इसको करवा दें, ऐसी व्यवस्था रखते हैं। फिर भी हम लोगों से फिर से एक बार ये आह्वान करेंगे आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार से यथोचित जगह पे ही वस्तु को प्रवाहित करें अथवा डस्टबिन इत्यादि का यूज करके वहीं कूड़े इत्यादि को फेंके, यही आह्वान करेंगे हम। देखिए, विश्वास का ही नाम धर्म है और धर्म का दूसरा नाम ही विश्वास है। हमारे पास इतना विश्वास है। क्या कौन सी शक्ति है कि लोग इतने किलोमीटर पैदल चले? बिल्कुल वही शक्ति है भगवान शिव की, जो विश्वास दिलाता है कि अगर हम 45 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लेंगे तो निश्चित ही हमारे इस मन की इच्छा को, मनोकामना को भगवान शिव पूरा करेंगे। वही तो, यही शक्ति जो है इन्हें और भी ओतप्रोत करती है, इनके विश्वास के साथ ओतप्रोत करती है। इसीलिए इतनी भीड़ के साथ ये लोग प्रतिवर्ष आते हैं, हमेशा नवनवीतम होकर के आते हैं। और आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंदर सीधे लेके जाऊँगा, लेकिन एक बार जो कीर्तन हो रहा है वहाँ में और एक बार मैं जाना चाहूँगा और जो कीर्तन का जो दृश्य है मैं एक बार दिखा लेने की कोशिश करूँगा। और किस तरह का जो भक्ति भाव रहा है, लोग इतने कष्ट करके यहाँ पहुँचते हैं, लगभग 40 से 45 किलोमीटर, जैसा कि इस युवक ने कहा, इतने दूर से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ऊर्जा जो देखी जा रही है, किस प्रकार की एक ऊर्जा है, मतलब कोई थकान नहीं। ऐसा कौन सा नशा है जो भगवान शिव के प्रति कि लोग सारा कष्ट, सारा जो थकान है भूल कर इस तरह आज, उसके बाद भी आज कीर्तन कर। ये देखिए, भक्ति का नशा है।
एक हम लोग भजन में भी गाते हैं, भक्ति का एक ऐसा नशा है जो बिन पिए चढ़ जाता है, और वैसे ही बिन पिए लोगों के ऊपर ये भक्ति का नशा जब चढ़ जाता है और भोले की भक्ति की नशा हो तो उस नशा के आगे सब नशा बेकार हो जाता है। और इतने दूर से भी आकर के ये लोग जो हैं खूब ओत-प्रोत होकर के, प्रोत्साहित होकर के अपने कार्य को करते रहते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते रहते हैं। ये भक्ति का नशा इन्हें और भी आगे बढ़ाता है।